दोस्तों, हिमालय के ग्लेशियर पर खतरा मंडरा रहा है। बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रहे तो फिर हिमालय के आसपास देशों पर इसका भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको यही चीज मैं बताने वाला हूं। और ये रिपोर्ट आया है ICIMOD के माध्यम से, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जिस रफ्तार से अभी ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर इसी रफ्तार से पिघलते रहे और बढ़ते रहे तो ऐसे कंडीशन में 2100 ईस्वी तक, यानी कि अगले लगभग 70 सालों में जो है 75% पिघल जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर, यानी कि पूरा तबाह हो जाएगा हिमालय। जिस रूप में आज हम लोग देखते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वैसा नहीं मिलेगा 2100 ईस्वी तक। और इस ग्लेशियर को पिघलने से किन किन देशों को नुकसान होगा, चलिए यहां पर जानते हैं चित्र के माध्यम से। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर यह है हिमालय और जानते हैं कि यहां पर भारत है। भारत इससे प्रभावित होगा, नेपाल प्रभावित होगा, भूटान प्रभावित होगा, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये सारे देश मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। और आपको पता होगा कि गंगा नदी, घाघरा नदी, फलाना नदी, बहुत सारी नदियां जो है हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, मुख्य रूप से गंगा नदी। अब सोचिए, अगर यहां पर बर्फ पिघल जाएंगे तो भाई ये नदियां रहेंगी कहां से, इसका अस्तित्व ही लगभग खत्म हो जाएगा। हालांकि भाई ऐसा नहीं कि नदियों में पानी नहीं बहेंगी, बरसात आएगी भाई, यहाँ पर बहुत सारी पठारी ये नदियां हैं, सहायक नदियां, उससे थोड़ी बहुत पानी आएगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम लोग गंगा नदी को, घाघरा नदी को और भी नदी को जिस तरह से कल कल बहते हुए हम लोग देखते हैं आज, शायद उस समय में ना रहे। और ना रहेगा तो कितना बड़ा संकट आएगा, ये चीज आप जान रहे हैं। शायद आप गंगा नदी के किनारे नहीं होंगे तो आप इसके महत्व को न समझते होंगे, लेकिन जो गंगा किनारे है, जो इससे जो लाभ लेते हैं, वो जानते हैं रग रग की क्या होने वाला है। अगर यहां पर बर्फ ना रहे, ये जो हिमालय पर्वत है, अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिस रफ्तार से भी पिघल रहा है, अगले 20-50 वर्षों में बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, पानी की किल्लतें हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पानी आएंगे नहीं धरती में, तो क्या होगा, जल स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा, पानी की किल्लतें स्वाभाविक है बढ़ना। और जो विभिन्न नदियों से जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं लेकर के जो योजनाएं चलाई जाती है, वो भी प्रभावित होंगी। और जो छोटे मोटे आर्थिक स्थिति वाले जो देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो तो विशेष रूप से ज्यादा प्रभावित होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और भी क्या कहा गया है। देखिए, 2000 से 2020 तक में क्या हुआ है, 65% तेजी से पिघले हैं ग्लेशियर। अब सोचिए, इतने तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, तो इसी के हिसाब से जो है ये आंकड़ा लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि 2100 ईस्वी तक जो है 75%, लगभग एक मतलब कि 3/4 भाग जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर यहां पर 57 करोड़ हाथियों के वजन के बराबर पिघला है ग्लेशियर। 57 करोड़ हाथियों के बराबर पिघला है ग्लेशियर। ये चीज आप अनुमान लगा लीजिए कितना बर्फ पिघल गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। 47% ग्लेशियर झीलें बढ़ी, मतलब कि यहां पर देखिए ये झीलें, यहां पर ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ग्लेशियर है बहुत सारी, और क्या होगा, पिघलेंगे तो यहाँ पर झीलों का निर्माण होगा। ठीक है, बहुत सारी झीलें, तो यहाँ 47% ग्लेशियर झीलों का बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी होने से क्या होगा, इससे क्या नुकसान है, एक तो नुकसान ये है कि भाई बर्फ पिघल पिघल के खत्म हो रहे हैं, ठीक है, भविष्य में दिक्कतें हैं। दूसरा ये क्या है, जब ये झीलें बनती है और किसी कारणवश जब टूटती है ना, तो फिर उस क्षेत्र के, उस आसपास क्षेत्र में पूरा तबाही, बवंडर ला देती है ये झीलें। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर उतना घटते चलेगा। और चूंकि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो स्वाभाविक है कि भाई ऊपर जाते थे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर बर्फ के यहाँ टुकड़े देखते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको यह जानना चाहिए कि भाई ये बर्फ आखिरकार पिघल कैसे रहे। आपके अंदर में सवाल उठ रहा होगा। सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती के टेम्परेचर को बढ़ना। ठीक है, और ये बढ़ कैसे रहा है, हम लोगों के द्वारा बढ़ रहा है। ठीक है, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इस आपदा से वही देश प्रभावित होंगे जो लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ज्यादा भूमिका नहीं निभाए हैं। ज्यादा भूमिका कौन निभाए हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, मतलब चीन भी आप ले सकते हैं, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभाए हैं। जबकि भुगत कौन रहा है, हम लोग भुगतेंगे, हिमालय के आसपास के लोग भुगतेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो चलिए यहाँ पर बता रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर की कमी आएगी और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ स्वाभाविक है कि पिघलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले अगर हम 20-30 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ हिमालय पर्वत अगर है तो ये जो निम्न स्तर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी ग्लेशियर रहता था। ये जो मध्य स्तर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी ग्लेशियर रहता था। लेकिन अब स्थिति अब ऐसी बन गई है कि ये ऊपर वाला भाग में ही आपको केवल ग्लेशियर देखने को मिलता है, मध्य भाग में मिलता है, लेकिन निचले भाग में तो लगभग खत्म हो गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर को बढ़ना। जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर भी हल्का हल्का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब बर्फ जो है पिघल जाएंगे और पूरा जिस तरह से हम लोग अभी हिमालय पर्वत को देखते हैं उस रूप में शायद हम लोग ना देख पाए। हालांकि इतना दिन तक तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे वो तो अलग बात है, मुश्किल के बराबर है, ठीक है। शायद ही कोई लोग रह पाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। खैर हटाइए। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेंगे, ये चीज तो आप जानते ही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और बमंडर आएगा विशेष रूप से भारत में, ठीक है भाई। ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर सिंधु नदी उधर पाकिस्तान तरफ चला जाता है, गंगा नदी है, घाघरा नदी है, और बहुत सारी नदियां जो है निकलती है, सब प्रभावित होंगे। और सोचिए कितना बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही रिपोर्ट के विषय में बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कुछ कवि, कुछ लेखक कहते थे कि इस दुनिया का अंत जो है आग से होगा, तो कुछ लोग कहते थे कि भाई पानी से होगा। देखते हैं कि किससे होगा। कंपटीशन तो दोनों में हो रहा है। देखिए पानी से भी हो सकता है दुनिया का अंत। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ते रहे, तेजी से बढ़ते रहे, तो क्या होगा भाई। हिमालय पर्वत में तो यहाँ पर कम ही ग्लेशियर हैं भाई। अंटार्कटिका चले जाइए और ग्रीनलैंड चले जाइए, बहुत ऐसे बर्फीले बर्फीले जगह हैं। अगर पिघलने लगे तो बहुत सारे इलाकों को एकदम नस्तानुबूद कर देंगे, ठीक है, डुबा लेंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो ये चीज है, ठीक है। इसको मजाक में नहीं लेना है। और जिस तरह से अभी हम लोग जो है ना आधुनिक तौर तरीका से जी रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक है। भविष्य में जो है आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, ठीक है। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, बनाएंगे जरूर। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।